हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई और जरा ये वीडियो देखो। ऐसा कौन सा भूचाल छिपा है इस रेत के अंदर और ऐसा कौन सा कीड़ा छुपा है रेत के नीचे जो ऐसी रेत फेंकने की टेक्निक यूज करके जिंदा चींटी को इस गड्ढे के बाहर आने ही नहीं दे रहा। और आखिरकार चींटी का कुछ ऐसा हाल हुआ, लेकिन इससे बड़ा अनोखा धोखा शायद ही कभी किसी ने खाया हो। एक सेकंड में खेल खत्म। और ये क्या था? ये मकड़ी जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर जाल बिछाती है। पर क्यों? क्या आपने कभी मधुमक्खियों को अपने पंखों से आग लगाकर शिकार को जलाकर राख करते हुए देखा है? What? अगर नहीं तो आज मैं दिखाऊंगा और साथ ही आप देखोगे इन छोटे छोटे कीड़ों की बड़ी बड़ी हंटिंग टेक्निक्स इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल इनक्रेडिबल हंटिंग टेक्निक्स ऑफ इंसेक्ट्स। नंबर 1, एंटलाइन। पहले जरा ये वीडियो देखो। अब अगर मैं कहूं कि ये ज्वालामुखी के लावा की तरह हवा में उछलती रेत और गड्ढे से बाहर आती चींटी एक लार्वा का बिछाया हुआ जाल है, तो क्या आप मानोगे? शायद नहीं, पर यह बात एकदम सच है। ये लार्वा है एंटीलॉइन का, जो कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ये लार्वा एक बड़े फुल ग्रोन एडल्ट एंटलाइन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो रेत के बीच में घूम घूम कर एक फनल जैसा गहरा गड्ढा बना लेते हैं और खुद उसके अंदर छुपकर अपने डंक बाहर निकालकर शिकार का वेट करता है। और इस बात से बाकी के इंसेक्ट बिल्कुल अनजान होते हैं। लेकिन अगर वो गलती से इस फनल में फंस गए तो समझो ये फनल उनके लिए मौत के कुएं जैसा हो जाता है। क्योंकि अगर कोई कीड़ा इस गड्ढे की फिसलती रेत पर पैर जमा भी लेता है तो ये लार्वा नीचे से रेत खोदकर इंसेक्ट के ऊपर फेंकने लगता है, जिससे बार बार रेत के फिसलने से इंसेक्ट अपना बैलेंस खो देते हैं और जाकर लार्वा के चंगुल में फंस जाते हैं। अब ये लार्वा उसमें अपने डंक से जहर इंजेक्ट करता है और उसकी बॉडी को अंदर से पूरा सफा चट करके खोखली बॉडी बाहर की ओर फेंक देता है। हालांकि जब ये लार्वा बड़े हो जाते हैं तो ये इतने खतरनाक तरीके से शिकार नहीं करते, क्योंकि उनके पंख निकल आते हैं, जिससे इनका मिट्टी में छिप पाना मुश्किल होता है, जिसके बाद से वो हवा में और पेड़ों पर ही शिकार करते हैं। नंबर 2, वॉल्फ स्पाइडर। आप जरा इस जीरो साइज गटर के ढक्कन के नीचे वाले होल में नजर तो घुमाओ। ये किसी सांप या चूहे का नहीं बल्कि एक मकड़ी का बिल है, जिसको कवर करने के लिए इस मकड़ी ने ये ढक्कन मिट्टी से बनाया है। इस बिल की मालकिन का नाम है वॉल्फ स्पाइडर। ये नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में आपको कुछ इसी तरह के ढक्कन वाले बिल्स में मिल जाएगी, जहाँ ये मकड़ी अपने सैकड़ों अंडों के साथ जाल बिछाए शिकार की राह निहारती रहती है। और जैसे ही शिकार इसके बिल के ढक्कन के पास आता है, ये फुर्ती से उछलती है और उस पर हमला करके उसमें अपना जहर इंजेक्ट कर देती है, जिससे शिकार पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है। उसके बाद इसके बच्चे जम के पार्टी मचाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये इस तरह से बिल में क्यों रहती है? अब हो सकता है कि जाल बिछाने पर इसे अपने बच्चे पालने में आसानी ना होती हो और शिकार आसानी से ना मिलते हो, या फिर आजकल की लड़कियों की तरह बुनाई कढ़ाई इसे भी ना पसंद हो। जस्ट जोकिंग, बट ये सच में जाल नहीं बनाती यार। इन्हें स्पाइडर्स की दुनिया का स्प्रिंटर कहा जाता है, क्योंकि ये भाग के झपट्टा मार के पकड़ती है और जो इनकी प्रजाति के मेल्स हैं वो इधर उधर जाल बुन के अपने लिए नई नई गर्लफ्रेंड ढूंढते रहते हैं, जिनके साथ ये जम के अपनी जनसंख्या बढ़ा सकते हैं। वैसे इस मकड़ी को वॉल्फ स्पाइडर इनकी आंखों की वजह से कहा जाता है, जहां इनके पास 8 आंखें होती हैं और इसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें दूर तक शिकार का मुआयना कर सकती हैं, जिससे ये पहले से ही उस पर हमले के लिए तैयार हो जाए। नंबर 3, कैटरपिलर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कोई कैटरपिलर ना सिर्फ पत्ते बल्कि अपने से बड़े बड़े कीड़ों को झटपट चट कर जाता है? और इसका बिछाया हुआ जाल देखकर तो चालाक लोमड़ी भी शर्मा जाए। आप भी देखो। देखा, ये कैटरपिलर जियोमेट्रिडाई प्रजाति का है और इसके शिकार करने का तरीका बाकी कैटरपिलर से बिल्कुल अलग है। ये पहले कोई ऐसी जगह ढूंढता है जो इसके कलर से बिल्कुल मैच करती हो, जिससे वो पूरा कैमोफ्लैग हो जाए और शिकार इसके चंगुल में फंस जाए। अब जैसे ही शिकार इसके चंगुल में फंसता है और इसके बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है, तब ये कैटरपिलर मौके का फायदा उठाते हुए अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी को पीछे की तरफ मोड़ते हैं और इंसेक्ट को अपने डंकों के बीच जकड़ लेते हैं। इसके बाद इसमें इंजेक्ट करते हैं जहर, जिससे वो कीड़े बेहोश हो जाते हैं और ये उन्हें खा जाते हैं। नंबर 4, एमराल्ड कॉकरोच वास्प। और अब जरा ये नजारा देखो, है ना अजीब? मतलब इतना छोटा सा कीड़ा इतने बड़े कॉकरोच को खींच के ले जा रहा है और ये कॉकरोच बिना जोर लगाए जा भी रही है। ये कैसे हुआ भाई? तो बता दूं आपको कि ये कॉकरोच अपने होश में ही नहीं है। दरअसल ये जो कीड़ा है ना, इसका नाम है एमराल्ड कॉकरोच वास्प, जो दिखने में तो पिद्दी भर के होते हैं, लेकिन अपने से 2 गुने बड़े कॉकरोच को अपने वश में करना इन्हें बखूबी आता है।
ये वेस्प इन कॉकरोचेस में अपना जहर कुछ इस तरह इंजेक्ट करते हैं कि इनके पैर पूरी तरह सुन्न हो जाते हैं, पर कॉकरोच जिंदा रहता है। उसके बाद ये वेस्प इन्हें खींचकर अपने बिल में ले जाते हैं और इन्हें खाते नहीं हैं, बल्कि इस कॉकरोच के शरीर में अपने अंडे देते हैं। पर क्यों? तो भाई सीधा सा जवाब है कि जब उन अंडों में से लार्वा निकलेगा तो उन्हें खाने की कमी नहीं होगी ना, इसलिए। देखो, लार्वा धीरे धीरे करके जिंदा कॉकरोच को अंदर से खाने लगते हैं, और जब ये लार्वा बड़े होके वेस्प बनने लगते हैं तब वो बाहर आकर बाकी के कॉकरोच की बची हुई खोखली बॉडी को भी चट कर जाते हैं। नंबर 5, आर्मी एंट्स। और भाई अब जो मैं दिखाने वाला हूँ उससे बड़ी एकता की मिसाल इस दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। नहीं मानते तो देखो, ये चुटकी भर की चींटियों को इस बड़े से कीड़े को मारने में सिर्फ कुछ सेकंड लगे और 1 मिनट होते होते इस कीड़े की बॉडी पार्ट्स अलग थलग कर दिए गए। वेल, ये चींटियां पाई जाती हैं अमेज़न के जंगलों में, और इनके इस गजब के हंटिंग टेक्निक्स के पीछे होती है जबरदस्त हंटिंग स्ट्रेटजी। ये आर्मी एंट्स किसी भी शिकार को मारने के लिए उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसके आसपास कुछ दूरी तक का पूरा एरिया कवर कर लेती हैं और एक साथ 1 2 3 अटैक बोलकर टूट पड़ती हैं और इस शिकार में चारों तरफ से इतने छेद करती हैं कि वो शिकार वहीं धराशायी हो जाता है, जिसके बाद उसकी बॉडी का एक एक पुर्जा पहुंचता है इनके बिल में और जमकर पार्टी होती है। और ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इस तरह का शिकार ये आर्मी एंट्स एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा बार कर सकती हैं। नंबर 6, फिशिंग स्पाइडर। अब कौन कहता है कि हम इंसान ही फिशिंग के दीवाने? मिलिए जरा इनसे। इनकी जबरदस्त फिशिंग स्किल्स की वजह से ही तो इनका नाम फिशिंग स्पाइडर रखा गया है। ये ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं, जो कि न सिर्फ पानी में जाकर फिशिंग करते हैं बल्कि पानी में काफी देर तक सांस भी ले सकते हैं और बैठकर इत्मीनान से मछली रानी का इंतजार भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पैरों और एब्डोमेन एरिया के बीचों बीच वाटर प्रूफ हेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर छलांग लगाते हैं। तब इनके ये बालों के गुच्छे आपस में जुड़कर एक एयर बबल बना लेते हैं और उसमें हवा भर जाती है। अब जब तक ये पानी में बैठकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं तब तक इनके फेफड़ों में इसी एयर बबल से हवा जाती रहती है और ये जिंदा वापस आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये छोटी सी मकड़ी मछली कैसे पकड़ लेती है? तो दोस्तों, इसके पैरों में छोटे छोटे बाल आसपास से आ रही मछलियों का मूवमेंट डिटेक्ट कर लेते हैं और ये हमले के लिए रेडी हो जाता है। अब जैसे ही मछली इसके नीचे से गुजरती है, ये उस पर झपट्टा मारकर उसमें अपने जहरीले डंक से जहर उतार देता है और मछली का काम तमाम हो जाता है, जिसे लेकर ये खुशी खुशी बाहर आ जाते हैं और डकार के खाते हैं। नंबर 7, फायरफ्लाइज। अब जिस इंसेक्ट की बात करने जा रहा हूँ उसकी जान प्यार में धोखा मिलने से जाती है। ओह सो सैड। और ये धोखा मिलता है इन टिमटिमाते जुगनुओं को उनकी ही जुगनी से। दरअसल इनकी ही प्रजाति में कुछ फीमेल साइज में बड़ी होती हैं और ये बिछाती हैं मेल फायरफ्लाइज के लिए एक जाल। ये नॉर्मल फीमेल्स की तरह अपनी लाइट जलाकर अपना गुल्लू गुल्लू सिग्नल मेल्स को देती हैं और जब कोई मेल इनके पास इनकी इच्छा पूरी करने आता है, ये उस पर अटैक कर देती हैं और इनके सारे डिफेंसिव हार्मोन्स चूस लेती हैं, जिसके बाद मेल बेहोश हो जाते हैं और फिर फीमेल्स चटकारे ले लेकर उसकी पूरी बॉडी को कुछ ही मिनटों में चट कर जाती हैं और कुछ दिनों तक उन्हें खाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये सब तभी होता है जब वो फीमेल फुर्तीली हो, क्योंकि अगर मैडम ने जरा भी लेजीनेस दिखाया तो फिर मेल इन पर भारी पड़ जाते हैं और फीमेल के मुंह पे एक ऐसा चिपचिपा लिक्विड छोड़ जाते हैं जिससे कुछ ही टाइम के लिए उसका मुंह चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के लिए कुछ भी खा पाने में सक्षम नहीं रहती। नंबर 8, हनी बीज। और अब इनसे मिलो। ये नजारा है जापान के एक बी हाइव के अंदर का, जहां ये मधुमक्खियां एक हॉर्नेट अपने पंखों की गर्मी से जला रही हैं। चौंक गए ना? पर यह बात एकदम सच है। दरअसल होता यह है कि जब भी कोई बड़ा कीड़ा या हॉर्नेट इन मधुमक्खियों के छत्ते का पता लगाने या उस पर हमला करने की कोशिश करता है और मधुमक्खियों को ये बात पता चल जाती है, तो ये सारी मधुमक्खियां मिलकर छत्ते में चुपचाप उस बड़े कीड़े का इंतजार करती हैं और जैसे ही वो छत्ते में अंदर तक एंटर कर जाता है तो ये सारी हनी बीज उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और अपने फाइट मसल्स को वाइब्रेट करके 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पैदा करती हैं, जिससे उस हॉर्नेट का कीमा बन जाता है और वो दम तोड़ देते हैं। अब मधुमक्खियों के ऐसा करने से 2 काम हो जाते हैं। पहला, इनका शिकारी और उनके छत्ते की लोकेशन का पता किसी को नहीं मिल पाता और दूसरा, इन सब के लिए हॉर्नेट का गर्मा गर्म मीट तैयार हो जाता है। तो हुई ना कमाल की हंटिंग टेक्निक। नंबर 9, वेलवेट वॉर्म। अब जरा इनसे मिलो। भाई, इनके शिकार करने का तरीका बेहद निराला है। बस सामने वाले कीड़े पे थूक दो, वही खेल खत्म। क्या बोला तूने? हाँ, सच्ची थूक दो बस। वेल, इसका नाम है वेलवेट वॉर्म।
जो कि नॉर्थ अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादातर पाया जाता है। जब इसे भूख लगती है तब ये सबसे पहले जंगल में घूम के अपना मेन्यू डिसाइड करते हैं और जो भी कीड़ा उसे पसंद आता है ये दूर खड़ा रहकर ही उस कीड़े पर अपने ओरल ग्लैंड से एक स्टिकी लिक्विड छोड़ता है, जिससे वो कीड़ा पूरी तरह से चिपचिपा हो जाता है, जिसकी वजह से ना तो वो सांस ले पाता है और ना ही भाग पाता है। फिर जब धीरे धीरे उस कीड़े का दम घुटने लगता है और वो कमजोर पड़ने लगता है तो ये वेलवेट वॉर्म उसके गर्दन पर हमला करता है, जिससे उस शिकार में बची खुची जान निकल जाती है। उसके बाद ये आराम से बैठकर अपना खाना खत्म करता है। नंबर 10, मकड़ी का षड्यंत्र। और भाई अगर शिकार करने के लिए कोई सबसे ज्यादा मेहनत करता है ना तो वो है ये मकड़ी छोटा मोटा नहीं बल्कि दो पेड़ों के बीच और नदी के ऊपर एक बड़ा सा जाल बनाती है, जिसमें इसे कई घंटे और कई बार पूरी रात भी लग जाती है। लेकिन इस जाल को बनाने के बाद अब उसे सिर्फ बैठना है और इंतजार करना है शिकार के फंसने का। ये जाल इतनी बारीकी से बुना गया होता है कि इसके तार किसी भी कीड़े को बिना गौर से देखे दिखाई नहीं पड़ते। और यही वजह होती है कि हवा में उड़ने वाले कीड़े यहाँ तक कि कई बार छोटे मोटे जानवर भी इसमें फंस जाते हैं। और जैसे ही वो इसमें फंसते हैं ये मकड़ी बड़ी फुर्ती से उसके पास जाती है और उसमें जहर इंजेक्ट कर देती है और उसे अपना खाना बना लेती है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे इंटेलिजेंट शिकारी कीड़े जो अपने शिकार के लिए पहले से जाल बिछाकर रखते हैं और इनकी हंटिंग टेक्निक्स दुनिया भर में पॉपुलर हैं। सो इनमें से आपको सबसे बेस्ट हंटिंग टेक्निक्स किसकी लगी वो मुझे कमेंट करके बताओ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को भी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद। अगर आपके पास फ्री समय है तो एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल सही है। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।